हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको जो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोमीटर के विषय में पढ़ाऊंगा, जो कि एक सूक्ष्म मापी औजार है। ये देखिए, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है बारीक मापी औजार। इससे से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? ऐसे मापने वाले औजार जिनकी शुद्धता मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर या 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर को हम लोग 10 माइक्रोन भी कहते हैं, तथा ब्रिटिश प्रणाली में इसका जो है 0.001 इंच या 1/1000 इंच होती है। उन्हें हम बारीक मापी औजार यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर एक ऐसे मापक यंत्र हैं जिसकी सहायता से हम सूक्ष्मतम माप लेते हैं, यानी कि 0.01 मिलीमीटर में मीट्रिक सिस्टम में 10 माइक्रोन में, और ब्रिटिश सिस्टम में 1/1000 इंच, और वर्नियर कैलिपर में 0.02 मिलीमीटर मीट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश में 1/1000 इंच। पूछा जाता है क्वेश्चन कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में बताइए, तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में जो है 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोन भी कह सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है होता है 20 माइक्रोन यानी 0.02 मिलीमीटर। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। अब माइक्रोमीटर के विषय में कुछ शुरुआती चीज़ों को भी हम जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। क्या है? एक बारीक मापी यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स या प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स है। यह ब्रिटिश प्रणाली में 1/1000 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर की शुद्धता यानी एक्यूरेसी में मेजरमेंट देता है। इसके आविष्कारक जो हैं जीन पाल्मर हैं। कौन है? जीन पाल्मर हैं। इन्होंने 1848 में जो है आविष्कार किया था, जो कि फ्रांस के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? फ्रांस के नागरिक थे। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर जो है हमारे जो माइक्रोमीटर का आविष्कार जो किया था इन्होंने, इन्हीं के नाम पर जो माइक्रोमीटर बना उसका नाम पाल्मर माइक्रोमीटर रखा गया था। इसका प्रयोग जो है, जो पाल्मर माइक्रोमीटर बना था, इसका प्रयोग क्या होता था? बाहरी मेजरमेंट के लिए किया जाता था। इसी प्रकार अंदर का माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, और डेप्थ यानी गहराई का मेजरमेंट करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। ये सभी जितने भी हैं आउटसाइड, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर एक ही सिद्धांत यानी प्रिंसिपल नट और बोल्ट के आधार पर कार्य करते हैं। यह दोनों प्रणालियों में मिलते हैं। दोनों प्रणालियाँ मतलब मीट्रिक सिस्टम में भी और ब्रिटिश सिस्टम में भी। इसके बाद हम आपको माइक्रोमीटर के विषय में थोड़ा सा बताता हूँ। इसके फिगर के विषय में, ये देखने में कैसा होता है और इसके पार्टों के नाम क्या हैं, वर्किंग क्या है। देखिए, ये हमारा जो है माइक्रोमीटर है। इस प्रकार का माइक्रोमीटर जो है बाहरी मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस माइक्रोमीटर को हम आउटसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी जाप की बाहरी माप को चेक किया जाता है। इसका जो इस साइड में जो बना हुआ है इसे कहते हैं एनविल। यह हमारा स्पिंडल है, और इसके जो आगे के जो फेस हैं ये हमारे जो हैं वर्किंग फेस कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है लॉकिंग स्क्रू है, जिसे लॉक नट या लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं। और ये हमारा जो है ये पोर्शन, ये हमारा जो है बैरल कहलाता है। ये हमारा जो है बैरल कहलाता है। बैरल को हम स्लीव भी कहते हैं या हब भी कहते हैं। इसे 3 नामों से जाना जाता है।
बैरल, स्लीव अथवा हब। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बैरल पे ही जो है एक बीच में एक लाइन खींची होती है जिसे हम लोग कहते हैं डाटम लाइन कहते हैं। डाटम लाइन के ऊपर हमारा जो है मेन डिवीज़न बना होता है जिसे हम मेन स्केल भी कहते हैं, और डाटम लाइन के नीचे जो अंकित होता है मेजरमेंट उसे हम वर्नियर डिवीज़न या वर्नियर स्केल कहते हैं। और ये पोर्शन हमारा जो है पूरा का पूरा जो पोर्शन बना हुआ है ये हमारा पोर्शन जो है थिम्बल भाग कहलाता है। थिम्बल पर ही जो है हमारा थिम्बल डिवीज़न अंकित होता है और थिम्बल पर ही हमारा जो है नर्लिंग ऑपरेशन होता है। ये देखिए आड़ी तिरछी रेखाएँ खींची हुई हैं, ये थिम्बल ऑपरेशन है। ये थिम्बल पर जो है नर्लिंग ऑपरेशन है। नर्लिंग ऑपरेशन में कौन सी नर्लिंग है? डायमंड नर्लिंग है। किस टूल से होती है? नर्लिंग टूल से होती है। किस मशीन पे होती है? लेथ मशीन पे होती है। और ये हमारा रैचेट स्टाफ है। यह हमारा फ्रेम है। फ्रेम पर क्या होता है कि कंपनी का नाम और इसका साइज वगैरह लिखा हुआ होता है। माइक्रोमीटर के जो एनविल और स्पिंडल के जो वर्किंग फेस होते हैं ये कार्बाइड के बने हुए होते हैं, जो ये डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। और हमारा जो है यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कि जो हमारा ये डाटम लाइन है बैरल पर जो डाटम लाइन है, डाटम लाइन के जो मेजरमेंट दिया होता है उसके एक छोटे खाने का मान जो है हमारा जो है 1 मिलीमीटर होता है। और डाटम लाइन के नीचे ही हमारा जो मेजरमेंट दिया होता है उसके एक छोटे खाने का मान जो है 0.5 मिलीमीटर होता है। और थिम्बल डिवीज़न पर जो मेजरमेंट हमारा अंकित होता है थिम्बल डिवीज़न पर जो मेजरमेंट होता है उसके एक छोटे खाने का मान जो है हमारा 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोन होता है। अब इन्हीं मेजरमेंटों का कैलकुलेशन करके ही हम जो है माइक्रोमीटर का जो भी डायमेंशन खुला होता है या खोलना होता है या हमें मेजरमेंट किसी जाप की प्राप्त करना हो तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा लाइन के ऊपर मेन डिवीज़न देखते हैं, उसके बाद जो है वर्नियर डिवीज़न या वर्नियर स्केल डिवीज़न, उसके बाद हम लोग जो है थिम्बल डिवीज़न देखते हैं। अब इन तीनों का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तब जाके हमारा टोटल मेजरिंग तब जाके हमारी प्राप्त होती है। तो अगर हमें माइक्रोमीटर के विषय में जानकारी लेना है तो सबसे पहले उसके माइक्रोमीटर के पार्टों के नाम, उनकी पूरी वर्किंग, और माइक्रोमीटर जो है ये भी जो है स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और इसमें खास बात क्या है, इसके पार्टों के नाम, की वर्किंग क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं, ये सारा कुछ जानकारी होने के बाद हमें डायमेंशन के भी विषय में पता होना चाहिए कि मेन डिवीज़न डाटा लाइन के ऊपर जो मेन डिवीज़न इसके एक छोटे खाने का मान कितना होता है और वर्नियर डिवीज़न के एक छोटे खाने का मान कितना होता है और थिम्बल डिवीज़न के एक छोटे खाने का मान कितना होता है। जब ये हमें कैलकुलेशन पता चलेगा तभी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगले क्लास में हम आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना और इसके कुछ जो है मेजरमेंट के विषय में कैसे बताना चाहिए और इसका पूरा जो है ओपनली खोल के हम आपको जो है दिखाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।